आपके पास ये आ गया है माइनस का 100.5, ठीक है। तो अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस में आता है तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वैल्यू है, क्योंकि एक वैल्यू तो ये है, एक वैल्यू ये है, इस वैल्यू को भी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अभी आपको क्या लिखना है, दोबारा आप ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखोगे ऐसे, ये, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू अब आपको पुट करनी है 3, तो मैं यहाँ पे अब क्यू की वैल्यू पुट करूंगा 118.5, ये हो गया आपके पास 18 प्लस 118.5 माइनस में, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा पुलिस प्लस के 100.5, और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका प्लस में आता है तो इसका मतलब होता है मिनिमा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वैल्यू आई थी फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन से, जिससे हमने सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन में पुट कर, और हमें ये पता चला कि हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो किस पॉइंट पर होगा, वो उस पॉइंट पर होगा जब क्यू की वैल्यू है 73/2, ठीक है। तो अभी जैसे आपसे पूछा था कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, तो मैं ये सब अरेंज कर देता हूं क्योंकि अब इस सब की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको ये सब जितना भी आपने नोट डाउन करा है वो सब लिखने के बाद लिखना है फाइनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट इज क्यू, क्यू के ऊपर स्टार लगा लेना। देखो स्टार या फिर बार का मतलब होता है ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब है जिस वैल्यू पे कोई चीज या तो मैक्सिमम होती है या मिनिमम, डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए। हमें चाहिए थी प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू, तो क्योंकि जिस वैल्यू पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा उसको हम ऑप्टिमम वैल्यू कहते हैं। तो मैक्सिमम कब होता है, जब आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया है आपका 73/2। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोड्यूसर इतना आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो जो फर्म है उसका प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। ये आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया है, जो कि कितने मार्क्स का था, ये था आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के सी पार्ट की। सी पार्ट आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। तो इसमें आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है, आपकी जो प्रॉफिट की इक्वेशन है जो कि इक्वेशन नंबर 3 है, उसमें आपको क्योंकि वो वैल्यू पुट करनी है जिस वैल्यू पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम था। तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम का होता है जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो, यानी कि आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो नेगेटिव कहां था, जब आपने क्योंकि वैल्यू क्या पुट करी, आपने वैल्यू पुट करी 73/2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये जो 73/2 है ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ये वाली वैल्यू इसलिए पुट नहीं करनी है क्योंकि इस पे हमारा आंसर आया था मिनिमम। तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। यहाँ पे पुट करने के बाद आपको पुट करना है 73/2 का क्यूब प्लस 59.25 73/2 का स्क्वायर माइनस 328.5 और क्यू की जगह 73/2, ठीक है, और माइनस में 2000। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, आप चाहो तो कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं क्या आएगा। आपका रिजल्ट आएगा 16318.4375। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा इसी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।